गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ईयर के बारे में। ईयर के तमाम सारे एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और तो इसके बाद सेंसरी ऑर्गन कंप्लीट हो जाएगा। सेंसरी ऑर्गन और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसकी सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम बात कर रहे हैं ईयर के बारे में। आई के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और थोड़ी ही देर में ईयर आपका एकदम क्लियर हो जाने वाला है। ईयर में कौन कौन से, ईयर कैसे काम करता है, ईयर की कौन कौन सी बीमारियां हैं, कैसे इसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं, वो सब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ईयर की जब हम बात करते हैं तो याद रखना ईयर एकॉस्टिक एज वेल एज, सबसे पहली बात जो यहां पर याद रखना है, ईयर को जब हम डिस्कस करते हैं तो याद रखना ईयर इज अ एकॉस्टिक एज वेल एज ऑडिटरी ऑर्गन। एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है? एकॉस्टिक का मतलब होता है बॉडी बैलेंस एंड ऑडिटरी मतलब हियरिंग, और दोनों में अच्छी तरह से आपको याद रखना इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो बॉडी बैलेंस है, इसका प्राइमरी फंक्शन हियरिंग नहीं है। अगर आप ईयर की बात करते हो तो प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा? बॉडी बैलेंस, और सेकेंडरी फंक्शन हो जाएगा हियरिंग। ठीक है, फिर इसके अलग अलग फ्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो याद रखना ईयर इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एज वेल एज इंटरनल ईयर। अगर मैं एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात करूं तो याद रखना ये कुल मिलाकर 3-4 कंटेंट से मिलकर बनता है। सबसे बाहर ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना के बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस, जिसका दूसरा नाम क्या हुआ? ईयर कैनाल भी हम इसे कहते हैं कभी कभी। उसके बाद सिरुमिनियस ग्लैंड है जो बैक्स का, ईयर बैक्स का सीक्रेशन करता है, और बहुत सारे हेयर भी हैं इसमें। ठीक है, अगर मिडल ईयर का हम बात करें तो इसमें 2 तरह का कंटेंट है। पहले 3 तरह का बोन है विच आर कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल, मैलस, इंकस, स्टेप्स, जिनको नॉर्मली हम कह देते हैं मिस मैलस, इंकस एंड स्टेप। और दूसरा क्या है? यूस्टेकियन ट्यूब, जो याद रखना मिडल ईयर को कनेक्ट करता है। किसके साथ कनेक्ट करता है? याद रखना ये मिडल ईयर को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करता है और मिडल ईयर में बैलेंस को बनाने का काम करता है। ठीक है, अगर मैं इंटरनल ईयर की बात करूं तो बेसिकली इंटरनल ईयर इज कॉल्ड एज बोनी एज वेल एज मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। ठीक है, देखो बेसिकली इंटरनल ईयर क्या कहलाता है? लेवरिंथ कहलाता है, इस बात को याद रखना। अब लेवरिंथ किससे बना है? इसका जो बोनी कवरिंग है वो कहलाएगा बोनी लेवरिंथ, और उसके अंदर का जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा मेम्ब्रेनस लेवरिंथ, एंड लेवरिंथ इज अनदर नेम ऑफ इंटरनल ईयर, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। ठीक है, फिर एक बात याद रखना, जब हम बात करते हैं इंटरनल ईयर का, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ पार्ट। इसका जो हियरिंग पार्ट है, ऑडिटरी पार्ट है, वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज कॉक्लिया। बच्चों अच्छी तरह से याद रखना, 2 तरह का कंटेंट है इंटरनल ईयर में, और इंटरनल ईयर का जो हियरिंग पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज कॉक्लिया, और इसका जो बैलेंसिंग पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्युलर एपरेटस। दिस इज एकॉस्टिक और बैलेंसिंग पोर्शन। तो अच्छी तरह से याद रखना इंटरनल ईयर में 2 पार्ट है, एक हियरिंग का है और एक बैलेंस का है। इसका जो हियरिंग पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज कॉक्लिया, और इसका जो बैलेंसिंग पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्युलर एपरेटस। अच्छी तरह से याद रखना, और वेस्टिब्युलर एपरेटस इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ कंटेंट। इसका पहला कंटेंट हुआ ऑटोलिथ, और ऑटोलिथ क्या करता है? स्टैटिक बैलेंस करता है। मतलब जब आप स्टैटिक पोजीशन पर होते हो, आप बैठे हुए हो, आप लेटे हुए हो, इस समय आपकी बॉडी का बैलेंस कौन करता है? ऑटोलिथ करता है। इस बात को याद रखना जब आप स्टैटिक पोजीशन में। उसके अलावा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है जो डायनामिक बैलेंस करती है। डायनामिक बैलेंस का मतलब क्या होता है? जब आप मूव कर रहे होते हो, वॉक कर रहे होते हो, आप दौड़ लगा रहे होते हो, तो इन दोनों इन तमाम सारी कंडीशन में जो आपका बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है वो कौन करता है? याद रखना 3 सेमी सर्कुलर कैनाल आपके बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। इस बात को अच्छी तरह से यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, अब अगले स्लाइड पर हम चलते हैं। यहां हम इनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखो इसमें ये हमने एक्सटर्नल ईयर का कंटेंट लिया है, ये हमने मिडल ईयर का कंटेंट लिया है, और ये हमने इंटरनल ईयर का कंटेंट लिया है। ठीक है, अब इसमें जो खास बात है वो याद रखना, इन बिटवीन एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर 1 मेम्ब्रेन इज फाउंड, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। अच्छी तरह से याद रखना किसके बीच में पाया जाता है? एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच में।
ठीक है। और उसके बाद याद रखना मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर इन दोनों के बीच में भी एक मेम्ब्रेन होता है, जिसमें कुल मिलाकर टू टाइप ऑफ विंडोज आर देयर। इसका जो अपर विंडो है दिस इज कॉल्ड एज फेनेस्ट्रा ओवेलिस, और ओवल विंडो क्योंकि ये कैसे होता है, ओवल शेप का होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फेनेस्ट्रा ओवेलिस और ओवल विंडो, अच्छी तरह से याद रखना। और इसका जो सेकंड विंडो है ये कैसा होता है, ये राउंड शेप का होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फेनेस्ट्रा रोटंडस और राउंड विंडो। तो याद रखना एक्सटर्नल और मिडल ईयर के बीच में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और मिडल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में दो तरह का मेम्ब्रेन है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस एज वेल एज फेनेस्ट्रा रोटंडस। ठीक है, फिर इन्हीं बात को हम देखने का प्रयास करेंगे। ये हमने दूसरा डायग्राम बनाया, या हमने कंप्लीट डायग्राम बनाने का प्रयास किया। देखो ये एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडल ईयर है, ये इंटरनल ईयर है। एक्सटर्नल और मिडल ईयर के बीच में ये क्या हो जाता है, ये देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम हो जाता है, और मिडल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में क्या हो जाता है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस हो जाता है और फेनेस्ट्रा रोटंडस हो जाता है। अब देखो ये इंटरनल ईयर के डायग्राम को बहुत ध्यान से हमें देखना है। इसका जो आउटर बोनी कवरिंग है दिस इज कॉल्ड एज बोनी लैबिरिंथ। क्या कहलाता है, ये बोनी लैबिरिंथ कहलाता है। उसके बीच में एक गैप है, गैप के अंदर ये पेरिलिम्फ भरा हुआ है, इस बात को अंदर अच्छे से याद रखना। एक कंटेंट है गैप के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज पेरिलिम्फ। बोनी लैबिरिंथ के अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, इस बात को याद रखना। बोनी लैबिरिंथ के अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है। यहां देखो कंप्लीट ईयर का एक जनरलाइज डायग्राम हमने बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब यहां पे याद रखना यूस्टेकियन ट्यूब कहां से निकल रहा है, देखो इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, मिडल ईयर से हो रहा है, और ये कहां कनेक्ट कर रहा है, ये फेरिंग्स को जाकर कनेक्ट करेगा, मतलब सेंसरी ऑर्गन और एलिमेंट्री कैनाल को कनेक्ट करने का ये काम करता है, इस बात को याद रखना। तो ये हमने एक जनरल डायग्राम लिया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर के बारे में। देखो एक्सटर्नल ईयर का जो ये एक्सटर्नल पार्ट है जो बाहर से हमें दिखाई देता है दिस इज कॉल्ड एज ईयर पिन्ना, ये ईयर पिन्ना कहलाता है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस। ठीक है, उसके बाद एक मेम्ब्रेन है विच इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। ये एक्सटर्नल एज वेल एज मिडल ईयर का बाउंड्री बनाता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। किसका बाउंड्री बनाता है, एक्सटर्नल और मिडल ईयर का। ठीक है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस ये जो स्ट्रक्चर है इसकी वॉल पर सिरुमिनियस ग्लैंड होती है जो किसका सीक्रेशन करता है, ईयर बैक्स। याद रखना ये किसका सीक्रेशन करता है, टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ ईयर बैक्स का ये सीक्रेशन करता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। और इसमें फाइन हेयर पाए जाते हैं, पूरा ईयर ड्रम में इस तरह से फाइन हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्सटर्नल ईयर की बात करते हैं तो कितने कंटेंट हमें देखना है, नंबर 1 ईयर पिन्ना, उसके बाद दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस, तीसरा हो जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस में दो तरह का स्ट्रक्चर है, सिरुमिनियस ग्लैंड और हेयर्स। कुल मिलाकर इतना स्ट्रक्चर हमें एक्सटर्नल ईयर में देखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने बात किया मिडल ईयर के बारे में। मिडल ईयर के इनिशिएशन पर देखो क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और जहां इसका टर्मिनेशन हो रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्ट मिडल ईयर विद एक्सटर्नल ईयर, और जहां टर्मिनेशन हो रहा है तो वहां देखोगे ये फेनेस्ट्रा रोटंडस और राउंड विंडो एज वेल एज फेनेस्ट्रा ओवेलिस और ओवल विंडो इज देयर, यू हैव टू कीप इन ईयर। ये दो तरह का विंडो यहां पर है। उसके अलावा देखो तीन यहां पर ईयर ऑसिकल या बोन है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पहला कहलाता है मेलस, दूसरा कहलाता है इंकस, और तीसरा क्या कहलाता है, थर्ड वन इज कॉल्ड एज स्टेप्स। ये तीन तरह का बोन है, और स्टेप्स किससे कनेक्ट करता है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस या ओवल विंडो के साथ में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर तीन यहां पर ईयर ऑसिकल हो जाता है। कहां पाया जाता है, मिडल ईयर में पाया जाता है, और साउंड वेव्स के कंडक्शन में इनका बड़ा योगदान है। ठीक है, फिर याद रखना
मिडल ईयर के लोअर एंड से किसका ओरिजिन होता है? यूस्टेकियन ट्यूब का ओरिजिन होता है। और ये क्या करता है, कहां कनेक्ट हो जाता है? याद रखना, ये फेरिंग्स पर जाकर कनेक्ट हो जाता है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मिडल ईयर का स्ट्रक्चर। अब यहां पे याद रखना, अगर हम ईयर ऑसिकल की बात करें तो उसका सीक्वेंस क्या है? उसका सीक्वेंस अगर आउटर टू इनर हम लेते हैं, याद रखना इस साइड में हमने क्या लिया है? इस साइड में हमने आउटर साइड लिया है, मतलब एक्सटर्नल ईयर का साइड लिया है, ठीक है। और इस साइड में हमने क्या लिया है? ये हमने इंटरनल साइड लिया है। अगर इस सीक्वेंस में हम जाते हैं तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? मिस, एम फॉर मैलस, आई फॉर इंकस एंड एस फॉर स्टेप्स, ठीक है। अब मैलस का शेप कैसा है? हैमर मतलब हथौड़े के जैसा, याद रखना, ठीक है। और इंकस का शेप कैसा है? एनाबिल मतलब निहाई, जिसका इस्तेमाल किया जाता है जूतों को ठीक करने में, ठीक है। और स्टेप्स का शेप कैसा है? स्टीरअप मतलब घोड़े का जो रकाब होता है, जहां पर घुड़सवार अपना पैर रखता है, पैर जिसमें फंसा कर रखता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टीरअप। तो याद रखना, मैलस का शेप कैसा है? हैमर के जैसा है। इंकस का शेप कैसा है? एनविल के जैसा है। और स्टेप्स का शेप कैसा है? स्टीरअप के जैसा है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, मिस हैज, ठीक है। चलो अब अगले पेज पे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इंटरनल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो इस डायग्राम में इंटरनल ईयर के कंटेंट को हमने दिखाया। इंटरनल ईयर में देखो सबसे बाहर क्या है? बोनी लैब्रिंथ, ठीक है। उसके बाद क्या है? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। दोनों के बीच में एक तरह का फ्लूइड है जो क्या कहलाता है? पैरिलिम्फ। और अगर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर बात करेंगे तो अंदर कौन सा फ्लूइड है? अंदर एंडोलिम्फ है। इस बात को याद रखना, ठीक है। ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस हुआ और ये फेनेस्ट्रा रोटंडस। अगर आप इंटरनल ईयर की बात करते हो, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ कंटेंट। इसमें ये जो आप देख रहे हो क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 and 3/4 क्वाइल, मतलब 3 क्वाइल से थोड़ा कम, लगभग 25, थोड़ा सा कम, ये इतने क्वाइल से मिलकर कॉक्लिया बना होता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? ये दूसरा जो हमने बनाया, वेस्टिब्युलर एपरेटस। अभी दोनों को सेपरेटली हम बात करने वाले हैं, बट प्राइमरी आपको इतना याद रखना है, लेब्रिंथ मतलब इंटरनल ईयर, बोनी लैब्रिंथ मतलब बोनी कमरिंग, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ मतलब मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर, बीच में पैरिलिम्फ, अंदर एंडोलिम्फ, एंड लैब्रिंथ इज कंसिस्ट ऑफ, internal ear is consist of 2 type of content, cochlea as well as vestibular apparatus. cochlea क्या करता है? हियरिंग का काम करता है, सुनने का काम करता है। vestibular apparatus क्या करता है? बॉडी बैलेंस का काम करता है, ठीक है। चलो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें ध्यान से देखो, यहां इसका हमने डिटेल स्ट्रक्चर लिया है। ये हुआ कॉक्लिया, ये क्वाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? कॉक्लिया। कॉक्लिया के साथ देखो ये जुड़ जाता है सेक्यूलस। किसके साथ जुड़ जाता है? कॉक्लिया के साथ। इस बात को याद रखना। और इन दोनों का जो अटैचमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज कैनाल ऑफ हैंसन। इस बात को याद रखना, ये क्या कहलाता है? ये दोनों का जो अटैचमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज कैनाल ऑफ हैंसन। इस बात को याद रखना। किसका? कॉक्लिया और सेक्यूलस का जो अटैचमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज कैनाल ऑफ हैंसन, ठीक है। फिर याद रखना, सेक्यूलस के साथ क्या जुड़ जाएगा? यूटिकुलस जुड़ जाएगा। यूटिकुलस के साथ क्या जुड़ जाएगा? सेक्कस एंडोलिम्फेटिकस जुड़ जाएगा। और इन तीनों का मतलब सेक्यूलस, यूटिकुलस और सेक्कस एंडोलिम्फेटिकस, इनका जो ज्वाइंट है, जो कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। अच्छी तरह से याद रखना। हमने 3 कंटेंट का बात किया है। नंबर 1 पे हमने बात किया सेक्यूलस, नंबर 2 पर हमने बात किया यूटिकुलस, नंबर 3 पर हमने बात किया सेक्कस एंडोलिम्फेटिकस, नंबर 4 पर हमने बात किया डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। और ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? ऑटोलिथिक ऑर्गन बनाते हैं। और ये ऑटोलिथिक ऑर्गन क्या करता है? ये स्टैटिक बैलेंस का काम करता है। इस बात को याद रखना। और इसमें जो स्टैटिक बैलेंस का काम करने वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज मैक्यूला। ये मैक्यूला कैलकेरियस क्रिस्टल है, जो किसमें पाया जाता है? सेक्यूलस में पाया जाता है और यूटिकुलस में पाया जाता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं? स्टैटिक बैलेंस करते हैं, ठीक है। फिर याद रखना, यूटिकुलस से ओरिजिन होता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल का, जिनके 2 एंड में से एक
एक एंड कैसा होता है, एलाबोरेटेड होता है, फूला हुआ होता है, और इस फूले हुए एंड को हम एम्पुला कहते हैं। इनको अलग से भी हम देखेंगे। और एम्पुला में क्या पाया जाता है, एम्पुला में क्रस्टा पाया जाता है। एंड सेमी सर्कुलर कैनाल अलोंग विद क्रस्टा टेक पार्ट इन डायनामिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस कौन करेगा, स्टैटिक बैलेंस करेगा ऑटोलिथिक ऑर्गन। एंड ऑटोलिथिक ऑर्गन किससे बना है, अभी हमने बात किया, सेक्यूलस, यूट्रिकुलस, सक्कस एंडोलिम्फेटिकस एज वेल एज डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, इन चारों से मिलकर बना है ऑटोलिथिक ऑर्गन, जो क्या करता है, स्टैटिक बैलेंस। और सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करता है, डायनामिक बैलेंस। ठीक है, अब हम अगले डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया के फर्स्ट डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर मैं कॉक्लिया के बारे में बात करूं तो कॉक्लिया में देखना 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्केला वेस्टिबुलाई, एंड लोअर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्केला टिम्पेनाई। अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, ये देखो कॉक्लिया एक क्वाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब उस क्वाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का हम सेक्शन काट के देख रहे हैं। अगर इसका हम सेक्शन काटेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि अपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्केला वेस्टिबुलाई, लोअर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्केला टिम्पेनाई। और इन दोनों का जंक्शन क्या कहलाता है, इन दोनों का जंक्शन कहलाता है हेलिकोट्रीमा। इस बात को याद रखना, क्या कहलाता है, हेलिकोट्रीमा। एक बार फिर से बात करें, हम किसके बात कर रहे हैं, कॉक्लिया के बारे में बात कर रहे हैं। कॉक्लिया क्या है, ऑडिटरी एपरेटस है, सुनने वाला यंत्र है इंटरनल ईयर का। क्वाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिसको हमने सीधा किया और उसका हम सेक्शन काट कर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्केला वेस्टिबुलाई, लोअर स्केला टिम्पेनाई, और दोनों को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर हेलिकोट्रीमा। और स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई में याद रखना पेरिलिम्फ भरा हुआ है। फिर जो सेंट्रल कैनाल है, दिस इज कॉल्ड एज स्केला मीडिया, और इसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है। अब एक बात याद रखना, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडियाई को सेपरेट करने वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज रीसनर मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है, रीसनर मेम्ब्रेन। और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई को जो सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज बेसिलर मेम्ब्रेन। यू हैव टू गिव इन योर ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज बेसिलर मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर अभी हमने कॉक्लिया का देखा। अब इसके दूसरे डायग्राम में हम जाएंगे। देखो, जो स्केला वेस्टिबुलाई है और स्केला टिम्पेनाई, दोनों में क्या भरा हुआ है, पेरिलिम्फ। ठीक है, और स्केला मीडियाई में क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ। ठीक है, स्केला मीडिया में एक एडिशनल मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन। और याद रखना, बेसिलर मेम्ब्रेन और ट्रैक्टोरियल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाया जाता है, जो वास्तव में सुनने का काम करता है, जो हियरिंग का रियल ऑर्गन है, दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, फिर हमने इसका एक और डायग्राम बनाया। इसमें ये सारा स्ट्रक्चर हमने एक साथ कर दिया है, जिनको अभी हमने अलग अलग देखा। स्केला वेस्टिबुलाई, जिसमें क्या भरा हुआ है, पेरिलिम्फ। स्केला टिम्पेनाई, इसमें भी पेरिलिम्फ है। दोनों का जंक्शन क्या है, हेलिकोट्रीमा। ठीक है, और स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडियाई के बीच में जो मेम्ब्रेन है, रीसनर मेम्ब्रेन, और स्केला मीडिया और टिम्पेनाई के बीच में बेसिलर मेम्ब्रेन। अलग अलग जिन स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा है, उनको यहाँ एक साथ हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो सबसे पहले हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का लोकेशन का बात कर लें। देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद ये रीसनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में ट्रैक्टोरियल मेम्ब्रेन। और कोई आपसे पूछे कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का लोकेशन क्या है, तो याद रखना, इन बिटवीन बेसिलर मेम्ब्रेन एज वेल एज ट्रैक्टोरियल मेम्ब्रेन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज फाउंड। कहां पाया जाता है, बेसिलर मेम्ब्रेन और ट्रैक्टोरियल मेम्ब्रेन के बीच में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। और इस पूरे चैम्बर में स्केला मीडियाई में कहां पाया जाता है, स्केला मीडिया में, और स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ भरा हुआ, इस बात को याद रखेंगे। अब यहां पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का स्ट्रक्चर हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, के बेस पर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज बेसिलर मेम्ब्रेन, और जो इसका रूफ बनाता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैक्टोरियल मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, दोनों के बीच में पाया जाता है
ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर आप ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के यूनिट की बात करते हो तो इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है हेयर सेल, और हेयर सेल के बीच में कुछ अलग सेल पाई जाती हैं जिनको हमने ब्लैक कलर से यहां बनाया। दीज आर कॉल्ड एज एक्सेसरी सेल। एक्सेसरी सेल कौन कौन सा होता है? सेल ऑफ क्लाउडियस होता है, डीटर सेल होता है, सेल ऑफ हैंसेंस होता है, कई सारे सेल हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जिसका डिस्कवर किया। तो याद रखना ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का यूनिट क्या है? हेयर सेल। एंड हेयर सेल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी। देखो जहां पर हेयर सेल है उसके बीच में टनल ऑफ कॉर्टाई है जो कि रॉड्स ऑफ कॉर्टाई से बना हुआ है, टनल ऑफ कॉर्टाई। और टनल ऑफ कॉर्टाई ने हेयर सेल को कैटेगराइज कर दिया दो कैटेगरी में। जो टनल ऑफ कॉर्टाई से इनर साइड पर है, दीज आर कॉल्ड एज इनर हेयर सेल। और इनर हेयर सेल कितना रो बनाता है? ये सिंगल रो बनाता है। अभी हम हेयर सेल का सेपरेटली स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो याद रखना इनर हेयर सेल विच आर फाउंड इनसाइड टू टनल ऑफ कॉर्टाई, ये कितना रो बनाता है? सिंगल रो बनाता है, जिसमें टोटल कितना हेयर सेल है? 3500 हेयर सेल इसमें कुल मिलाकर होता है। ठीक है। अगर आप सेकेंडरी का बात करोगे तो सेकेंडरी देखो कितना रो बनाता है। जो आउटर हेयर सेल, नॉट सेकेंडरी, आउटर हेयर सेल जो है वो कितना रो बनाता है? 3-4 रो बनाता है। और इसमें टोटल कुल मिलाकर कितना हेयर सेल होता है? 20,000 हेयर सेल लगभग इसमें पाया जाता है। इस बात को अच्छे से याद रखना। हाउ मेनी हेयर सेल्स आर फाउंड? अबाउट 20,000 हेयर सेल्स आर फाउंड इन दिस स्ट्रक्चर। कितना है? 20,000 हेयर सेल पाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें इनर सेल और आउटर हेयर सेल का स्ट्रक्चर। अगर मैं इनर हेयर सेल की बात करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर देखो फ्लास्क के जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें अपर साइड में 1, 2 और 3 स्टीरियोसिलिया पाए जाते हैं। और लोअर साइड से क्या निकलता है? नर्व एंडिंग निकलता है, जो फाइनली जाकर कहां पहुंच जाता है? ऑडिटरी नर्व को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप आउटर हेयर सेल की बात करोगे तो देखो इसमें कई सारा सिलियम है, कई सारा स्टीरियोसिलिया और हेयर है। और इसके लोअर साइड से भी क्या निकलता है? नर्व एंडिंग निकलता है। और इसका जो शेप है वो कैसा है? रॉड लाइक शेप है। तो ये इन दोनों में अंतर हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहां पर हम बात कर लें। अब हम किसके बारे में बात कर लें? ऑटोलिथिक ऑर्गन। मतलब अब हम बैलेंस वाले पार्ट में हम बात कर लें। अगर मैं बैलेंस वाले पार्ट में बात करूं तो देखो ये अभी हम पढ़ कर आए, ये सेक्कस एंडोलिम्फेटिकस, ये यूट्रिकुलस, ये सेक्युलस, ये डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। ठीक है। और याद रखना ये सेक्युलस को स्केला मीडिया से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है, डक्ट ऑफ हैंसन। इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करके आए हैं। और ये एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल का एम्पुला, इसके बारे में हम लोग बात करके आए हैं। और इस सब के अंदर मैक्यूला पाया जाता है। फिर एक अलग से हमने डायग्राम बनाया जिसमें केवल हमने बनाया ऑटोलिथिक एपरेटस। इसमें देखो ये हो जाएगा, दिस इज सेक्युलस, ये सेक्युलस हुआ, ये यूट्रिकुलस हुआ, और ये हो जाएगा सेक्कस एंडोलिम्फेटिकस, और ये हो जाएगा डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। और सेक्युलस और यूट्रिकुलस में मैक्यूला पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? स्टैटिक बैलेंस का काम करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ये स्ट्रक्चर ऑफ मैक्यूला। अगर मैं मैक्यूला की बात करूं तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका वैसा ही है जैसा कि हेयर सेल का हमने पढ़ा है। ये हेयर सेल है, हेयर सेल के ऊपर स्टीरियोसिलिया है जो हेयर बंडल कहलाते हैं, और नीचे से नर्व फाइबर का ओरिजिन होगा, और ऊपर ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन है जिसमें ऑटोलिथिक पार्टिकल हैं जो वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर लें किसके बारे में? अब उसके बाद हम बात कर लें किसके बारे में? थोड़ा सा बात कर लें सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में। सेमी सर्कुलर कैनाल के थोड़ा सा बात हम कर लें यहां पे किसके बारे में? क्रस्टा के बारे में। क्रस्टा का बेसिक स्ट्रक्चर भी कैसा है? क्रस्टा का बेसिक स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा हमने मैक्यूला का पढ़ा है, हेयर सेल से बना हुआ है, और टॉप पर एक मेम्ब्रेन जो कैप्यूला कहलाता है, और नीचे से नर्व एंडिंग। बेसिक स्ट्रक्चर हेयर सेल चाहे वो उसमें हो, मतलब मैक्यूला में हो, चाहे क्रस्टा में हो, चाहे कॉक्लिया में हो, बेसिक स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में?
उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यूटिकुलस के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जब यूटिकुलस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो अच्छी तरह से इस बात को दिमाग में सेट करना है। उसके बाद यूटिकुलस के साथ जुड़ी हुई सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में हमें बात करना है। कितना सेमी सर्कुलर कैनाल है, एक सुपीरियर और फ्रंटल सेमी सर्कुलर कैनाल, सेकंड कौन सा हो जाता है, पोस्टीरियर और सेजाइटल सेमी सर्कुलर कैनाल, और तीसरा हो जाता है हॉरिजॉन्टल और लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। और इन सभी के बेस पर एम्पुला है और एम्पुला में क्रिस्टा पाया जाता है। क्रिस्टा का स्ट्रक्चर हम लोगों ने जान लिया, उसे और ज्यादा जानने की जरूरत यहां नहीं है। अब यहां पे ये कॉक्लिया और इन सब के बारे में जो हमने पढ़ा है उसको चार्ट फॉर्म में मैंने दिया हुआ है, और एक यहाँ पे फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है याद करने के लिए। ये याद रखना, मनी ऑर्डर, इस पर क्वेश्चन आता है, मनी ऑर्डर फॉर सेंटर सुपरिंटेंडेंट। जैसा कि हमने बात किया है, हमारे फॉर्मूला में केवल कैपिटल लेटर आपको याद रखना है। एम फॉर मैक्यूला, and macula is found in otolithic organ, and C for cresta, cresta is found in semicircular canal। इतना सा याद रखना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ कर आए। अब जो इसका अंतिम पॉइंट है उसके बारे में हम बात कर लें, और इसका जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है कि कैसे, लास्ट पॉइंट इसका ये है कि साउंड का पाथवे क्या है, उसके बारे में हम बात कर लें। तो देखो, आउटसाइड से साउंड वेव कहां जाएगा, सबसे पहले ईयर पिन्ना जाएगा। ईयर पिन्ना से कहां जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस जाएगा। उसके बाद जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कहां जाएगा, मिडल ईयर, मिडल ईयर से कहां जाएगा, फेनेस्ट्रा ओबेलिस, फेनेस्ट्रा ओबेलिस से क्या जाएगा, कहां जाएगा, कॉक्लिया, कॉक्लिया से कहां जाएगा, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई से रीसनर मेम्ब्रेन को पार करेगा और कहां जाएगा, स्केला मीडिया में पहुंचेगा। स्केला मीडिया में बेसिलर मेम्ब्रेन तक जाएगा, जिसके चलते बेसिलर मेम्ब्रेन के हेयर सेल में वाइब्रेशन होगा, और ये वाइब्रेशन कौन रिसीव करेगा, ऑडिटरी नर्व, ये ब्रेन में पहुंच जाएगा, तो ब्रेन तक हियरिंग हो जाएगा। अब जल्दी से हम बात कर लें कितने क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते, अच्छी तरह से याद रखना। देखो, एक तो ये चार्ट अच्छी तरह से याद रखना, कंटेंट ऑफ इंटरनल हियर, ये पूरा चार्ट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसमें जितना भी डिस्कशन है ये सब का सब क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक चार्ट और आपको एक तो ये चार्ट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरा, ये चार्ट में जो हम, ये चार्ट भी आपको अच्छी, ये दो चार्ट बेसिकली आपको याद रखना है। इनमें वो सारे कंटेंट आ जाते हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। और एक जो सबसे पहला चार्ट हम बनाए थे, इसमें अलग अलग ईयर का कंटेंट है, ये आपको याद रखना है, या फिर इसको आप याद रख लें। इतने कंटेंट कुल मिलाकर आपको याद रखना है, तो ईयर के लिए इतना काफी है। ओके, कल हम बात करेंगे किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।